लेक्चर 5 तक गुडविल हुआ है ना भाई, बोलो हाँ है ना। 6 तक हुआ है, गुडविल का लेक्चर 7 है आज। सातवां है। अभी लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, प्लीज फोकस करें यहाँ पे। गुडविल वैल्यूएशन का 3 मेथड था, उसका हम लोग समरी लिख लेते हैं, ठीक है। जो पहला मेथड था क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड क्या है, लिखिए नहीं ना बेटा, लिखिए नहीं, एवरेज प्रॉफिट मेथड था ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 मेथड थे, एक था आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इस मेथड से जो गुडविल हम निकालते थे उसका फॉर्मूला हुआ करता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही ना होता था। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज था वो जनरली आपको, और एवरेज प्रॉफिट निकालते थे सम ऑफ, सम मतलब टोटल ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं है, लॉस रहता था तो लॉस को हम क्या करते थे, माइनस। अब दूसरा तो मेथड था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या कहता था, this method apply as per question, है ना। क्वेश्चन बोलेगा तो करते थे, या when profits are in trend, profits are in trend, ट्रेंड का मतलब हुआ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो वो मेथड अप्लाई करिए। या अगर ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है लेकिन प्रॉफिट क्वेश्चन बोल दिया तो अप्लाई करना पड़ेगा, जिस पर हम लोग कल के लेक्चर में क्वेश्चन किए थे, वो याद है। कल के लेक्चर में किए थे कि परसों वाले में किए थे शायद, मतलब कि सैटरडे वाले लेक्चर शायद किए थे हम लोग। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, टोटल वेट। ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है बट हम समराइज कर दे रहे हैं आपको। प्रोडक्ट कैसे आता था, वेट इनटू प्रॉफिट करते थे, मतलब कि पार्टिकुलर ईयर का वेट इनटू पार्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट करते, तो हमारा क्या आता था, वेट। कोई इशू नहीं है बेटा।
अब गुडविल निकाल लेते थे, इसमें गुडविल भी इजी तरीके से निकलता था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या था? दूसरा मेथड था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, जो एक्चुअल ये है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला बहुत ही इजी हुआ करता था। एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओ सॉरी, ये तो सुपर का फॉर्मूला लिख दिया। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यही था। आप खड़े हो जाइए। नहीं आप बैठिए। वो आप आगे बैठिए, आप यहाँ बैठिए, सबसे आगे आइए, आइए जल्दी। दिव्या के आगे बैठिए, जल्दी आइए। चलिए, अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। नंबर दिया रहता था क्या? ये दिया रहता था। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था? एवरेज प्रॉफिट को एपी लिख दे, माइनस पूरा लिख देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकालने आता था हम लोग को? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम नेट रन रेट बोलने जा रहे थे। डिवाइड बाई क्या करते थे? 100 करते थे। NRR का फुल फॉर्म क्या था? नॉर्मल रेट ऑफ। कोई इशू नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता था? कैपिटल एम्प्लॉयड को हम टोटल एसेट्स नेट एसेट भी कहते थे। क्या कहते थे बेटा? कल इस पे एक सवाल हम बताए थे आप लोगों को। अब नेट एसेट्स क्या कहलाता है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, जिसको एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कहते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी। कोई इशू नहीं है। चलिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, तो यहाँ से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आएगा तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड मेथड क्या था? कैपिटलाइजेशन मेथड था। क्या था? उसमें भी दो मेथड थे यार। इसमें एक था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें गुडविल कैसे निकलता था बता सकते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस
नेट एसेट्स। और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता था? Average profit into NRR. क्लियर है? और नेट एसेट आप लोग जानते हैं। दूसरा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना? यानी हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ तो इजी था, गुडविल निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, सुपर प्रॉफिट एसपी इनटू डिवाइडेड बाय NRR, ठीक है? अब सब चीज के लिए हमको प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए? एडजस्टेड प्रॉफिट याद है, जब एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो जो नेट प्रॉफिट लेते हैं, नेट प्रॉफिट कहां से आता है? ट्रेडिंग से कि पीएल से? फ्रॉम पीएल अकाउंट। इसमें क्या ऐड करेंगे बताइए? एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, जो डेबिटेड हुआ है। क्या हुआ है? कहां पे? तो पीएल अकाउंट। और लेस क्या करते थे? एबनॉर्मल गेन क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट करते थे ना बेटा? या एक चीज और ऐड करते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पीएल में डेबिट हो गया, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हम ऐड ऑन करेंगे क्योंकि इससे प्रॉफिट मेरा घट चुका था। लेस क्या करते थे? उस पे डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते थे ना बेटा? ये हो गया। और भी कुछ जैसे लेस करते थे फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंसेस को हम क्या करते थे? लेस करते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द समरी जिससे हम लोग गुडविल को निकालते हैं, गुडविल को बनाते हैं। यहाँ पर जो एडजस्टेड प्रॉफिट आता था इसको हम लोग यूज करते थे ना। ये समरी आपके साथ रहेगा जब आप गुडविल के सवाल बनाएंगे, चाहे 70 सवाल हो, 100 सवाल हो या 20 सवाल हो। ये 2 पेज का समरी आप अपने पास में रखिए, फॉर्मूला अप्लाई करिए, बनाइए। प्रैक्टिस नीड्स, प्रैक्टिस जरूरत है। अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिस करिएगा तो आप परफेक्ट होइएगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो परफेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग लिखिए। प्रैक्टिस कहते हैं, हमने बोला था कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, और बोल रहे थे कुछ और कुछ बोले थे कि सब क्वेश्चन अटेम्प्टेड होना चाहिए, ऐसा कुछ बोले थे? अटेम्प्टेड होना चाहिए। वेरी गुड। तो कौन कौन अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस? आप करके आए हैं, सब बन गया आपका। वेरी गुड। आपका? वेरी गुड। और किसी का? और किसी ने अटेम्प्ट किया? आप आए थे? डाउट्स वगैरह? अटेम्प्टेड क्वेश्चन डाउट्स है? दिखाइए, बताइए कितना क्वेश्चन बनाया, दिखाइए। सब अटेम्प्ट दिखाइए तो पहले। अभी नहीं हुआ? अगर नहीं किए हैं बन गया चलिए, आज हम आप लोग का डाउट्स लेंगे, बिकॉज कल हमने बताया, प्रैक्टिस करवाया, और हमने कल बोला था कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो डाउट्स, आपका कोई डाउट्स है? नहीं। आपका कोई डाउट? क्या डाउट है? 30 नंबर। 30 नंबर ग्रेवाल का ना? नहीं सर, इसमें था क्या 30 नंबर? किताब कहाँ है? काम चल रहा है सर। सुपर प्रॉफिट माइनस जो था 100 वाला। चलिए देखिए ध्यान से। एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 30 डाउट था।
सीबीएसई 2020 में भी सवाल 23 का सवाल है, मतलब सीबीएसई में 2023 पिछले साल पूछा गया सवाल है। ए एंड बी, सबसे लास्ट का सवाल ये है, ठीक है ना। ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। पीएसआर क्या है आपका? इक्वल। देयर कैपिटल्स वेयर 1,20,000 एंड 80,000। तो 1,20,000 और 80,000, टोटल कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख। द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। एनआरआर कितना परसेंट है? 20%। अब बताइए, आप बताइए, अंशु, आपने अंशु नहीं, आपका लाए थे बेटा? हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 20,000 नहीं, 20,000 नहीं होगा, कोई और बता सकता है? आप बताइए तो रिफत। कैपिटल कितना है टोटल? 2 लाख है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? 20% है ना? तो 2 लाख का 20%, ठीक है। चले 40 एनपी आ जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है, तो इजी है एकदम। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years 34,000, 38,000, 30,000। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। सी नया पार्टनर आता है, तो सी अगर आएगा ना तो उसको बने बनाए बिजनेस में आना है, तो गुडविल का पैसा उसको थोड़ा देना पड़ सकता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे लाता है, क्योंकि एक अलग चैप्टर ही है। On seed admission, the goodwill of the firm was valued at 2 years purchase. Number of years purchase दे दिया, 2 of the क्या दिक्कत है? Calculate the value of goodwill of the firm on seed admission. किसका सवाल है? इसमें क्या दम है बताइए? सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना है ना? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो फॉर्मूला बनेगा, गुडविल इक्वल्स टू क्या बनेगा? एसपी इंटू 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब एसपी कैसे निकलेगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका कितना परसेंट? 20/100 कितना आएगा? ये क्या है? एनपी आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। 3 साल का प्रॉफिट ले लो, 34,000 प्लस 38,000 प्लस 34,000। ठीक तो। अच्छा, तो आंसर डायरेक्ट बोल दिया है। कितना आएगा? 34,000 आ जाएगा। तो एसपी आ गया 34। अरे माइनस में जाएगा। अच्छा, इसीलिए इसका डाउट था। अब ले खेल हो गया। क्या खेला हुआ बताइए? हम क्या बताया था? सुपर प्रॉफिट वो होता है जो आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा होता है। यहाँ तो सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है। सुपर प्रॉफिट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव जब सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल कहाँ होगा? सी बोलेगा रे तू जितना सोचा था उससे कम कमाया, हमारा गुडविल आने के लिए बोलता है। हम आएंगे तो कहीं हो सकता है तब सुपर प्रॉफिट होगा। इट मींस व्हाट कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। पता है ऐसा क्यों होगा? पता है कि इसका एक्सपेक्टेशन हाई था। 20% सोच के चलिएगा तो कैसे काम चलेगा? 15% लेके चलिए ना। कितना परसेंट लेके चलिए? 15 लेके चलिए। तो 15% अगर लेते हैं तो 2 लाख का 15% 30,000 हो जाएगा। और एक्चुअल प्रॉफिट आपका 34,000 है, तो 34 माइनस 30 4,000। तो हाई एक्सपेक्टेशन लेके चलिएगा तो कहाँ से कंपनी दे फर्म देगी इतनी? ठीक है। अब लिखो यहाँ पर कितना है? माइनस 6,000। अब लिखेंगे सीन्स। क्या लिखेंगे? सीन्स। तो सुपर प्रॉफिट इज इन नेगेटिव फॉर्म, therefore goodwill can't be calculated. Goodwill can't be। अच्छा सवाल दिया है, लेकिन अच्छा सवाल इसलिए है कि एग्जाम में आएगा तो बच्चा पता है क्या करके आएगा? पता हम बताएं? वो लेगा 6,000 माइनस पुणे 2 माइनस 12,000 गुडविल। बेटा गड़बड़ हो गया। अब कहेगा माइनस माइनस कट गया तो 12,000 गुडविल। तो अपना अकाउंट इक्वेशन लगा देगा मैथ का, है कि नहीं? कुछ ब्रिलियंट होंगे तो ये गड़बड़। ये
क्या है ना कि खतरे से पहले की ये आपको घंटी थी कि ऐसा हुआ था। -12,000 है तो 12,000 सी को मिल जाएगा। क्या देगा भाई माइनस? पहले तो ये लिख ले, लिख दे इसको। बना लिए। चलिए आपका और किसी का डाउट है? चलिए आगे, सबका हो गया बोगा जी। और किसी का, आपका 34 था ग्रेवाल का, किसी का 43 ग्रेवाल का, यानी 42 तक हो गया आपका। दिखा के जाइएगा आज क्वेश्चन। चलिए, बहुत बार बच्चा पता है बहुत तेज होते हैं, रैंडम मारेगा कि सर ये मैंने नहीं बनाए बताओ। हैं। ठीक है हम देखेंगे। उज्जवल आप 29 तक दिखा के देंगे। सर अभी दिखा दे। ये हो गया ना सबका? Yes, बचा हुआ yes. था जा, छूट गया, इस खुशी छूट गया। लिख ला बेटा, लिख बाद में दिखाना जरूरी है। ये आज एग्जाम नहीं है शोभा ना, शोभा हाँ, कल ही थोड़ा सा टायर्ड जैसा फील करने लगा, तो तबीयत खराब हो गया होगा। हरासमेंट हो गया। चलिए 43 ग्रेवाल।